नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पुरुषोत्तम महात्म्य के 23वें अध्याय की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले पुरुषोत्तम भगवान की जय बोल दीजिए। राजा ने विनम्रता पूर्वक मुनि श्रेष्ठ से प्रश्न किया, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके इस विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन और दिव्य कथा सुनाता हूँ। भाग्यनगर नामक नगरी में चित्रबाहु नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे सत्य प्रतिज्ञ, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील तथा धर्म के ज्ञाता थे। दयाशील और सद्गुणों से युक्त होने के कारण प्रजा उनका अत्यंत सम्मान करती थी। वे भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त थे और सदैव धर्म मार्ग का पालन करते थे। एक दिन महर्षि अगस्त्य दूर से यात्रा करते हुए राजा चित्रबाहु के महल में पधारे। राजा ने उन्हें देखते ही भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। बड़े प्रेम और श्रद्धा से उन्हें आसन प्रदान किया तथा स्वयं विनम्रता पूर्वक उनके सन्मुख बैठ गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आज मेरा जन्म धन्य हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त मेरे घर पधारे हैं। कृपा करके मुझे यह बताइए कि मुझे इतना विशाल राज्य, अपार धन संपत्ति और पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली उत्तम पत्नी किस पुण्य के कारण प्राप्त हुई है? मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था जिसके फल स्वरूप मुझे यह सब सौभाग्य प्राप्त हुआ है? राजा के विनम्र वचनों को सुनकर अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में चमत्कारिक पुर नामक नगर में तुम मणिग्रीव नामक शूद्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। उस समय तुम्हारा स्वभाव नास्तिक, दुष्ट और कृतघ्न था। तुम्हारी नीति भी अच्छी नहीं थी और तुम अधर्म के मार्ग पर चलते थे। किंतु तुम्हारी पत्नी अत्यंत सद्गुणों से युक्त थी। वह मन, वचन और कर्म से पति की सेवा में तत्पर रहती थी। वह महान पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और महाभाग्यशालिनी स्त्री थी। तुम्हारे दुष्कर्मों के कारण भाई बंधु और समाज के लोगों ने तुम्हारा त्याग कर दिया था। क्रोधित राजा ने तुम्हारी सारी संपत्ति छीन ली थी और जो थोड़ा बहुत धन शेष बचा था उसे भी तुम्हारे संबंधियों ने ले लिया। इस प्रकार तुम पूर्णतः निर्धन हो गए। धन के नष्ट हो जाने से तुम अत्यंत दुखी रहने लगे और मन में अपार चिंता उत्पन्न हो गई। किंतु तुम्हारी धर्मपरायण पत्नी ने उस कठिन समय में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रही और पति धर्म का पालन करती रही। अंततः तुम दोनों पति पत्नी वन में जाकर रहने लगे। एक दिन तुम हाथ में धनुष लेकर मांस की प्राप्ति के लिए हिंसक पशुओं से भरे घने वन में गए। उसी वन में उग्रदेव नामक एक महात्मा मार्ग भूल जाने के कारण भटक गए थे। दोपहर का समय था। भूख, प्यास और थकान से व्याकुल होकर वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े थे। जब तुम्हारी दृष्टि उस असहाय ब्राह्मण पर पड़ी तब तुम्हारे हृदय में करुणा जाग उठी। तुमने उन्हें उठाया और अपने आश्रम ले आए। तुम दोनों पति पत्नी ने अत्यंत श्रद्धा और सेवा भाव से उनकी देखभाल की। कुछ समय पश्चात जब उग्रदेव ऋषि को चेतना हुई तब वे आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लाया? उन्होंने मणिग्रीव और उसकी पत्नी से पूछा, हे सज्जनों, मैं तुम्हें नहीं जानता, बताओ तुम कौन हो? क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य बिना परिचय के किसी के यहाँ नहीं रहता। तब मणिग्रीव ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं मणिग्रीव नाम का एक शूद्र हूँ। मेरे भाई बंधुओं और समाज के लोगों ने मेरा त्याग कर दिया है। मैं अपनी पत्नी के साथ इस वन में निवास करता हूँ। मणिग्रीव के सरल वचन सुनकर उग्रदेव ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने फलाहार किया और जल ग्रहण किया। उसके बाद मणिग्रीव ने उनसे पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, यह निर्जन वन सिंह, व्याघ्र और अन्य हिंसक पशुओं से भरा हुआ है। आप यहाँ किस प्रकार आ गए? उग्रदेव ऋषि बोले, मैं एक ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाने की इच्छा से यात्रा कर रहा था। मार्ग भूल जाने के कारण इस वन में भटक गया। आज तुमने मेरी सेवा करके मुझे नया जीवन प्रदान किया है, इसलिए बताओ मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? तुम दोनों पति पत्नी किस कारण इस वन में रहने के लिए विवश हुए हो? अपने दुखों का कारण मुझे बताओ। मैं तुम्हारे कष्टों को दूर करने का यथाशक्ति प्रयास करूंगा। महर्षि अगस्त्य बोले, जब मणिग्रीव ने उग्रदेव ऋषि के ये करुणा और स्नेह से भरे वचन सुने तब वह अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
उसने दरिद्रता रूपी समुद्र से पार होने की इच्छा से अपने जीवन के भयंकर पापों और दुखों का वर्णन करते हुए विलाप करना आरंभ किया। यहीं पर पुरुषोत्तम महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर आपको पुरुषोत्तम महात्म्य के 23वें अध्याय की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, साथ ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम भगवान की जय